हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं और वीकली बेसिस पे वीक क्लासेस लाता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं प्रॉपर कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। और अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है किसी स्टॉक में तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। तो आप इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर के लिए आपके एक वीडियो बनाया था, बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट था आपके लिए, देख सकते हैं, और काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप इसको जरूर देखा करिए। कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और लाइक करिए अगर अच्छे लगते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि मुझे भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले और मैं भी वीडियोस बनाने के लिए बाध्य रहूं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगले वीक में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकती है। पूरा एनालिसिस में आपको पता होगा मैं करता हूं, ग्लोबल क्यू से लेकर के डेटा से लेकर के चार्ट, इन तीनों के एनालिसिस में करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। अब मार्केट में जो हुआ वो हम उसको देख लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में भी दिखेगा और इसमें सिर्फ हम निफ्टी का करेंगे, मतलब निफ्टी को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, वीकली चार्ट अगर मैं खोलूं निफ्टी का तो निफ्टी क्लियर कट मूवमेंट आपका दे रही है। यहां से मैंने आपको बाई बताया था और मैंने आपको क्लियर कट अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अब बाई करना है, आज मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वहां से रैली देखे तो वन साइड नॉन स्टॉप रैली मिली है। बीच में दो वीक थे जो हर्डल क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे लगा कि ये दोजी पोजी बन रही है, इसमें कुछ हो सकता है, बट ये सब चीजें बनती रहती हैं, इसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए मेन प्राइस सेक्शन पे। तो मेन प्राइस सेक्शन जो था वो मार्केट का ओवरऑल बुलिश ही था, अभी भी बुलिश है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए। ओके, और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जो मेरा डिस्काउंट फिलॉसफी है वो अभी भी चालू है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा था कि जब इसका हाई ब्रेक कर जाएगा, जो कि ये पिछले वीक का हाई था, ये ब्रेक कर जाएगा तो ये आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा। और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे उसको चांस देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, देखिए अभी हाल फिलहाल एक दो वीक के लिए मैं समझ रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा हमें साइड में रखना चाहिए, बट वो स्ट्रेटजी अभी भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को डिस्काउंट करेंगे वो लोग, लेकिन अभी भी इसमें हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए एक दो हफ्ते के लिए हम उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, लेकिन उसको मेजर ट्रेंड में हम रखेंगे कि हो सकता है इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ही देखने को मिले। क्योंकि अभी देखिए 20 तारीख को यहाँ पे अमेरिका में एक अपडेट आने वाली है, जो कि उनका डेट सीलिंग का अपडेट है। तो 20 जनवरी या 16 जनवरी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद होगी, आई थिंक 16 या 20 को होगी। तो वो क्लियर होगा, देन उसके बाद आपका फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा प्रॉब्लम, और जैसे कि डेटास आएंगे, ये सब चीजें। तो किस तरीके से मार्केट सेप अप होता है वो चीज अभी भी अपडेट वाली है, उसमें आने में टाइम लगेगा। तो अभी हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, फिलहाल हम एकदम शॉर्ट टर्म में वीकली बेसिस के लिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मेरी डिस्काउंट फिलॉसफी वाली अपडेट थी वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन वो हो सकता है जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी स्टार्टिंग या फिर एंड में, जहां पे भी बने, बट एक बार बनेगी जरूर। और वो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर छोड़ना नहीं है। मैं आपको पहले भी ये भी कह रहा हूँ कि छोड़ना नहीं है, खरीदना है, ये बात याद रखो। ओके, चलिए, तो अब ये तो हो गया एक अपडेट जो मैंने पुरानी चीज आपको दे रखी थी। फिलहाल क्या हो रहा है, तो फिलहाल मार्केट हमारा बुलिश है और यहाँ पे दोजी कैंडल बनी है वीकली बेसिस पे, मतलब इनडिसिसिव। और ये चीज हमने पिछले वीक में डिस्कस भी किया था कि मार्केट जो है काफी, आपका सिंपली डेटा देखना पड़ेगा, कहाँ पे है वो वीडियो, ये तो एनुअली वाले मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ये एनुअली वीडियो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, पूरे एक साल का मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रखा है कि मार्केट कैसा रहेगा। ओके, और ये इंडिसेसिव था, तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं समझा रहा है। तो ऐसे पॉइंट में क्या करना चाहिए, ऐसी कैंडल से हमें अगली कैंडल का वेट करना चाहिए, तो आगे जो मार्केट होगा वो सेफ होगा। तो फिलहाल यहाँ से इंडिसेशन निकल के आ रहा है, तो वीकली बेसिस पे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर डेली को देखें, तो डेली में हमारे पास निकल के आ रहा है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो प्राइस एक्शन आपका यहाँ पे बेरिश, फिर आपका पुल बैक। तो ये वी शेप रिकवरी इसमें मुझे दिखाई दे रही है, और वी शेप रिकवरी जो होती है एक तरीके से बुलिश सेंटीमेंट देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है डेली बेसिस पे। इसके बाद अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना चाहूँ, जो कि आप सबको पता होगा 30 मिनट, और 30 मिनट में भी मुझे दिखाई दे रहा है वॉलेटिलिटी, और यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे भी साइडवेज दिख रहा है, बट ये जो आपका मार्केट ने रिकवरी दी है वो एक तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए। अब मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम जो आप सबको पता है, मैं हमेशा 4 घंटे का फेवरेट टाइम फ्रेम मेरा है, देखता हूँ मैं। तो 4 घंटे में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी वही चीज है, रिकवरी दिख रही है। मार्केट ने एक अच्छा खासा जिसको ब्रेकअवे गैप अप कहते हैं हम सब, यहाँ पे
एक ब्रेकअवे गैप अप दे करके इस कैंडल ने एक अच्छा खासा बुलिश स्टैंस क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे भी एक बुलिश ही कैंडल बनी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो जो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देखें तो प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है हमें बुलिश, जो कि यहाँ पिछली रिकवरी से हमें दिखाई दे रहा है। मैं देखो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको अपना व्यू जो चार्ट में दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्लियर की अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि थोड़ा सा स्लाइटली बुलिशनेस दिखाई दे रही है। अब ये स्लाइटली जो बुलिशनेस है, क्या हमारे डेटा पॉइंट्स इसको वैलिडेट करते हैं? तो चलिए डेटा भी देख लेते हैं। अब डेटा देखने के लिए मैं आपको बता दूं, ये मनी कंट्रोल का प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी चेक कर सकते हो, और स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप जरूर इस्तेमाल करो, इन सबको सीखा करो, समझा करो। मनी कंट्रोल पर अगर मैं एक बार देखूं तो सेम चीजें वहीं पे दिखेगी, बट अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो जैसे देखना चाहे। तो यहाँ पे अगर आप मनी कंट्रोल में देखना चाहते हो तो मनी कंट्रोल में सिंपली आप मार्केट्स में रहोगे, यहाँ पे FIDS एक्टिविटी इस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैश मार्केट का होता है, F&O मार्केट का होता है, सेबी का होता है म्यूचुअल फंड का, और FIS सेबी का। तो हमें देखना चाहिए कैश मार्केट का। तो सिंपली अगर हम देखें तो पिछले 4 जनवरी और 5 जनवरी को यहाँ पे FIS ने बाइंग करी है नेट बेसिस पे 1513 करोड़ की, 1696 करोड़ की। तो अगर मैं देखो तो 16, 15, 31 समथिंग करोड़ का यहाँ पे बाइंग हुई है। तो यहाँ पे एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग निकल कर रही है, ये डेटा पॉइंट्स बताने की कैश मार्केट में बाइंग हुई है। FIS के द्वारा सेलिंग की गई है, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो माल बेच रहे हैं और अंग्रेज खरीद रहे हैं, ये बात याद रखो। मैंने आपसे कहा था, ये पिछले वाली वीडियो मैंने कहा था, ये जो ईयरली वाला वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो FIS है ना, अब उनको लगता है, अब उनको फोमो हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अब उनको फोमो हो रहा है। हालांकि मार्केट गिरेगा तो वो खरीद लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग फोमो के चक्कर में आ गए हैं। और आप लोग बोलेंगे सर जी आप FIS के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। देखो नॉलेज है ना, हाँ मानता हूं उनके पास पैसा, उनके पास पावर है, बट नॉलेज कहाँ पे है? तो नॉलेज भी तो होता है ना अपनी जगह पे, आप समझ रहे हो ना, नॉलेज हमेशा सुपीरियर होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो पॉइंट है कि अभी जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो लोगों को फोमो हो रहा है। जैसे आप देखो पिछले वीक में भी 2 तारीख को इन्होंने बाइंग करी, तो उनको फोमो हो रखा है और उन्होंने बाइंग भी करा है। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको हमेशा से अंडरस्टैंडिंग करवाई है कि कहाँ पे वो लोग बाइंग कर रहे हैं। उन्होंने बाइंग करना इस लेवल से शुरू किया था, यहाँ पे इस लेवल से, यहाँ पे उन्होंने नहीं किया था। ये आपको याद होगा जब मैंने 26 अक्टूबर को मैसेज किया था, प्लस उसके बाद 31 मार्च वाला जो मेरा वीडियो था उसके बाद भी आप ध्यान दोगे तो उन्होंने ऊपर के लेवल्स पे बाइंग करना शुरू किया था, नीचे के लेवल्स पे नहीं। तो अल्टीमेटली उनको क्या लगता है कि उनको फोमो का चक्कर हो रखा है। हालांकि वो एवरेज भी करते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपकी तरह 1-2 दिन का ट्रेड नहीं करते चिंदी लोगों की तरह, बट फिर भी हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ से जो डेटा पॉइंट्स है वैलिडेट कर रहे हैं। अब अगर मैं फ्यूचर का देखूं तो फ्यूचर के डेटा हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंपली यहाँ पे जो मंथली टिल डेट है तो वो अभी भी 691 करोड़ की नेट बेसिस पे सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन मतलब जनवरी से। लेकिन अगर हम देखें पिछले 2 दिनों से तो 121 करोड़ की F&O में बाइंग, मतलब इंडेक्स में, और 485 करोड़ की F&O में बाइंग हुई है। FIS के साथ साथ हमारे जो इंडेक्स ऑप्शन है यहाँ पे बाइंग करी है 26,000 करोड़ की। तो ये जो दिखाई दे रहा है मतलब ये है कि ये बेसिकली हेज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछले बार उन्होंने हेज किया था, फिर थोड़ा सा 2 दिन के लिए हेज कम किया था, बट अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने फिर से हेजिंग कर रखी है। तो यहाँ पे डेटा मुझे दिखाई दे रहा है जो हेज का दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग की गई है। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग करके चलो, जब भी ऑप्शंस वो लोग बाई करते हैं तो हमें वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, ये बात मान के चलिए, यहाँ अंडरस्टैंड करिए। तो मार्केट ऊपर नीचे गैप अप होता रहता है, या फिर इंट्राडे में भी बड़े बड़े मूवमेंट देता रहता है। तो जो डेटा पॉइंट्स है वो भी वैलिडेट कर रहे हैं। और अगर हम देखें टोटल नेट बेसिस पे तो नवंबर में उन्होंने बाइंग करी थी और दिसंबर में भी उन्होंने बाइंग करी है। और अगर हम कैश मार्केट का देखें तो यहाँ पे कैश मार्केट में भी 4,000 करोड़ समथिंग, और यहाँ पे समथिंग 32,000 करोड़ की बाइंग हो रखी है। तो उन्होंने बाइंग कर रखा है। तो ये बेसिकली इस पोजीशन को वो हेज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नवंबर से बाइंग करना शुरू किया था। तो नवंबर से बाइंग उनकी मैं अगर देखो तो कहाँ से बाइंग हुई है, किस लेवल से हुई है, ये देखिए नवंबर मतलब ये रहा। तो मैंने आपको बताया ना वही चीज बेसिकली यहाँ पे 2 नवंबर को तो खैर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक बाइंग करी है कितने की, ये 30 नवंबर में देखो यहाँ पे, चलो 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 आजा आजा आजा, यहाँ पे आ गया। इस एरिया से इस एरिया में जो बाइंग करी उन्होंने, वो बाइंग करी है मात्र 4,000 करोड़ की, लेकिन असली बाइंग कहाँ पे हुई है? असली बाइंग हुई है उनकी दिसंबर में। तो वो कहाँ से हुई? यहाँ तक। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो। चलो भाई, इसमें जरा देखो उन्होंने बाइंग कहाँ पे कर रखी है। तो उन्होंने इस एरिया में मात्र 4,000 करोड़ की बाइंग करी, और यहाँ पे जो बाइंग करी वो 32,000 करोड़ की करी। तो उनकी जो हैवी बाइंग हो रखी है वो इस एरिया में हो रखी है, इसीलिए इस लेवल को इन्होंने डिफेंड भी किया। देखो जब आप इनको पकड़ना सीख जाओगे ना, देखो वो लोग जल्दी भागते नहीं है, वो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं।
जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये एनालिसिस नहीं करोगे तो आप जो है कि मार्केट को हमेशा ऐसा ही समझोगे दूसरे लोगों की तरह कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। ये चीजें बहुत ही बकवास है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी को मत सुनो, जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो वैसे आप किसी और को भी सुन रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आपको सिर्फ डराने आता हो या फिर सिर्फ आपको बताने आता हो कि ये होगा वो होगा, उसको मत सुनो। जो बोल रहा है क्या वो अपने पॉइंट्स को वैलिडेट भी कर रहा है, अपने डेटा पॉइंट्स के साथ वो दिखा रहा है, डेटा को भी शो कर रहा है, सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मुझे सुनो या फिर किसी को, देखो मुझे भी सुन रहे हो तो मुझे सुन ही रहे हो, बट पॉइंट है कि कोई पॉइंट्स को वैलिडेट कर भी रहा है या फिर नहीं, या फिर ऐसे सिर्फ हवा हवाई में कर रहा है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप याद रखो। और मैं तो सही टाइम पे आपको एंट्री भी करवा के देता हूँ। मैंने आपको पिछले साल 31 मार्च में बताया था, फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को बताया था, जुलाई मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का बताया था। तो वो बेसिक एक समझो कि मतलब एक सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। और आप अगर मुझे सालों सालों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे देखो सिंपली अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एफआईआईज ने यहाँ पे बाइंग करी है तो वो इस लेवल को जरूर डिफेंड करेंगे, वो उसको जाने नहीं देंगे नीचे। तो मार्केट कोई बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। हाँ, अगर वो गिरेगा भी तो वो लोग सिर्फ बाइंग ही करने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं है, ये बात याद रखना। तो ऐसी चीजों को अंडरस्टैंड करो, तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा डर निकल जाएगा। जो आप डरते हो ना कि मार्केट गिर जाएगा, कंगाल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब चीजें नहीं होती। ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड करो। इसलिए देखो, आप इस शार्प सेलिंग को भी उन्होंने डिफेंड नहीं किया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बाइंग कर रखा था। ओके, अब चलते हैं आगे। तो सिंपली यहां से हमें देखने को मिल गया। अब इसी चीज को हम कहां पे देख सकते हैं, तो स्टॉकेज में भी देख सकते हैं। मनी कंट्रोल में थोड़ा सा देखना ट्रिकी होता है, लेकिन स्टॉकेज का जो यूजर इंटरफेस है काफी अच्छा है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको पता ही किसका है। तो सिंपली एफआईएसडीएस एक्टिविटीज में आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास दिखाई दे रहा है वो कैश मार्केट में बाइंग कर रखी है और यहाँ पे भी बाइंग कर रखी है। ओके, सेम चीज है यहाँ पे, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव्स में देखूं तो डेरिवेटिव्स में भी इन्होंने यहाँ पे आपके इंडेक्स में बाइंग कर रखी है 2 दिन से, जो कि हमने वहां भी देखा, और ऑप्शंस में भी इन्होंने बाइंग कर रखी है। तो बेसिकली क्या है कि सॉरी, इंडेक्स में इन्होंने बाइंग करी है और ऑप्शंस में भी इन्होंने बाइंग करी है। तो बेसिकली एक तो वो अपनी कैश मार्केट की पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, प्लस इंडेक्स में भी थोड़ा सा ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि वो चाहते हैं कि मोमेंट हमें, ये मोमेंट को ग्रैब करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग का जब भी इरादा होता है तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा 2-4 दिन के मोमेंटम को हैंडल करना चाहते हैं और वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ से फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बेसिक से मतलब ट्रेडिंग पोजीशन दिखाई दे रही है उनकी, जो है कि इंडेक्स में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं ट्रेड करके। बाकी उन्होंने पूरी पोजीशन को हेज कर रखा है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है। अब आगे हम चलते हैं, तो वो तो डेटा हो गया। तो डेटा से क्या अंडरस्टैंडिंग मिली? डेटा से अंडरस्टैंडिंग ये मिल रही है कि ये एफआईएसडीआईएस के डेटा है। अभी हमारा इंडेक्स का डेटा और है, क्योंकि सिर्फ एफआईएसडीआईएस की वजह से तो मार्केट नहीं चलता ना। मार्केट हमारे यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं वो भी चलाते हैं, हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट ट्रेडर है वो भी चलाते हैं, हमारे यहाँ के जो डीआईएस है वो भी चलाते हैं। तो ये बात याद रखो। तो फिलहाल इनसे दिखाई दे रहा है कि जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, इन लोगों ने ट्रेडिंग की पोजीशन बना रखी है और अपनी कैश मार्केट की पोजीशन को हेज करके रखा है। अब चलते हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं अपने इंडेक्स के डेटा को। तो इंडेक्स का डेटा देखने के लिए हम निफ्टी में चलेंगे और फ्यूचर का ओवाई और ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। तो फ्यूचर ओवाई अगर हम देखें तो फ्यूचर ओवाई देखने पे, और ये पूरा फ्लो है, आप इसको अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे 2 दिन से ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस एक्शन जो है थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो प्राइस आपकी 517 से लेकर के 710, तो प्राइस ऊपर जा रही है और आपका ओवाई भी ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और लॉन्ग बिल्टअप जो होता है वो बुलिशनेस का इशारा करता है। तो यहाँ से हमें थोड़ी बहुत स्लाइटली बुलिशनेस दिखाई दे रही है। उसके बाद ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन में जो हमारा पीसीआर है वो सबसे पहले पीसीआर 1.08 है। तो पीसीआर भी हमारा बुलिश का इशारा कर रहा है, मतलब 1 के नीचे पीसीआर हमारा बेरिश होता है और 1 के ऊपर हम बुलिश समझते हैं। तो पीसीआर के बेस पे भी यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, बट सपोर्ट कहाँ पे है? तो अच्छा खासा सपोर्ट 21,500 का है और रेजिस्टेंस भी है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है। 21,700 का और 22,000 का जो है वो क्लियर कट रेजिस्टेंस है। तो 21,500 और 22,000 ये हमारी फिलहाल अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन के बेस पे आगे आने वाले हफ्ते की रेंज निकल के आ रही है। लेकिन क्या ये रेंज काम करेगी? ये रेंज मतलब रेजिस्टेंस टूट जाएगा या सपोर्ट टूट जाएगा? तो उसको भी आपको बता दूं। और ये मेरे वीडियोस में आप लोग हमेशा यूनिक चीज पाओगे कि मैं डेटा डिस्कस करता हूं, जैसा डेटा दिख रहा है वैसा मैं आपको बता देता हूं, कुछ अपनी मर्जी से मैं नहीं कहता। प्लस अगर जो हमने प्लान किया है उसमें कोई गड़बड़ी होने वाली है और वो गलत हो रहा है तो उसको भी अंडरस्टैंड करवा, मतलब कैसे आप करोगे उसको भी बता देता हूं, ताकि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सको। अब देखो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो हमें दिखाई दे रहा है, एक बार चेंज को देख लेते हैं, चेंज क्या हुआ है। तो चेंज में देखें तो फिलहाल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बिल्टअप हुए हैं। 700 में भी आपका पुट में शॉर्ट सेलिंग हो रखी है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्टअप हो रखे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि बुल कॉल स्प्रेड बनाया गया हो, बट बुल कॉल स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ नीचे की साइड में जो है कि आपका पोजिशंस बिल्टअप होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली क्लियर कट दिख रहा है कि 21,700, 800 और 22,000 के बेसिस पे सेलिंग की जा रही है। तो ओवरऑल थोड़ी सी सेलिंग की पोजीशन बनाई गई है, बट अब देखते हैं कि कैसा हो रखा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। तो 21,500 हमारे पास जो है वो सपोर्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट, और 22,000 का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है रेजिस्टेंस। अब इसमें हमें क्या देखना है, अगर कल मार्केट 21,700 के 21,500 के नीचे जाने लगे या फिर उसके ऊपर सस्टेन करे, तो वहां पे हमें पुट के ओवाई को देखना है। अगर पुट का ओवाई कम हो गया तो ये समझो कि मार्केट हमारा थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, यानी 21,500 का सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। यानी ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक, देखो पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्रेक करना किसको कहते हैं, ये चीज आप आई थिंक सब लोगों को नहीं पता होगी। देखो ब्रेक करना किसको कहते हैं, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस उस लेवल के नीचे चली गई, दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, या फिर वो टेस्ट करने गई है। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि प्राइस उसी के नीचे क्लोज हो जाए, यानी कि अगर जो निफ्टी है 21,500 के नीचे क्लोज हो जाए तब हम कहते हैं वो ब्रेक हो गया। 21,500, जैसे अब बैंक निफ्टी वाला एग्जांपल ले लो, बैंक निफ्टी हमें पता था ना 48,000 का सपोर्ट है, नीचे भी गई लेकिन ऊपर आ गई उसके ऊपर, तो वो फिर हम कहेंगे कि वो ब्रेक नहीं हुआ है, हम उसको कहेंगे कि टेस्ट हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको याद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी लेवल को हम ब्रेक हुआ तभी मानते हैं जब उसके नीचे या फिर उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाती है। आने जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आना जाना तो बना रहता है, लगा रहता है, ट्रेडिंग की पोजीशंस हमेशा क्रिएट करी जाती हैं। इसकी वजह से जब वो पोजीशंस उसके ऊपर मतलब उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए या फिर सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाए, तभी हमारा व्यू बदलता है, तब तक व्यू इंटैक्ट रहता है। तो 21,500 के नीचे अगर जाने लगे तो इस केस में समझो कि आपके पुट के वाई को देखना है, और अगर पुट का वाई कम हो जाए तो ये समझो कि उसी के नीचे कम बंद होगी। लेकिन अगर थोड़ा 400 के पास भी चली जाए, 300 के पास भी चली जाए, लेकिन पुट का वाई कम ना हो, तो ये समझो कि रिवर्सल हो जाएगा और उसके ऊपर आकर के बंद होगी। ये अंडरस्टैंडिंग करके चलो। ठीक वैसे ही 22,000, तो अगर कल 22,000 के ऊपर जाने लगे तो और उसका रेजिस्टेंस आप देखोगे, तो अगर कॉल का वाई कम होने लगे तो ये समझो कि वहां पे 22,000 के ऊपर बंद होगी। लेकिन अगर कॉल वाई बढ़ता ही जाए, 22,100, 22,200 तक प्राइस जाए, फिर भी कॉल वाई बढ़ता ही रहे, तो आप ये समझो कि वापस नीचे आ जाएगी और 22,000 के नीचे क्लोज होगी। तो 21,500 का सपोर्ट, 22,000 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे आने वाले वीक के लिए अगर मैं आपको फाइनल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊं तो मैं आपको दे देता हूं डेटा के साथ और इसके साथ। लेकिन इस मार्केट में क्या हुआ, पूरा प्राइस क्यों बना, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो हम आगे आने वाले हफ्ते के लिए अपना रेजिस्टेंस मानते हैं इसी को, जो कि 21,800 नहीं, इसको उल्टा थोड़ा मानना पड़ेगा। 21,830 तो 800 का यहाँ पे भी है। ओके, फिलहाल देखते हैं। देखो बन रहा है तो देखो, अगर 21,830 निकल गया तो 22,000 पक्का, ये भी मान के चलो, तो 200 पॉइंट की रेंज तो हमें खेलने को मिल जाएगी। ओके, सपोर्ट अगला जो हमें देखने को मिल रहा है वो दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे, तो नहीं थोड़ा सा नीचे है, 1 मिनट, इसका यहाँ पे है, तो कहाँ पे है, 450। यस, सपोर्ट तो सही निकल के आ रहा है, डेटा के साथ वैलिडेट भी कर रहा है, जो कि 500 का हमने देखा। तो 450 का हमारा आगे आने वाले हफ्ते के लिए सपोर्ट, और ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा। यानी इस वीक में, यानी इस आगे आने वाले वीक में मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर सकता है और इसी के बीच में क्लोज होने की संभावना है, ये बात मान के चलिए। जो प्राइस सेशन दिखाई दे रहा है वो अभी भी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, डेटा भी हमने देखा जो बुलिश दिखाई दे रहा है। ओके, अब रेंज तो हमने पता कर ली, लेकिन हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करो, और इंट्राडे में आपको अपडेट्स देता रहता हूं मार्केट के वीडियो के माध्यम से। अब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग कर लो सिंपली, अगर आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे 21,600, 21,700 में जो भी पुट का वाई है वो है लगभग आपका 66 लाख, और इसके साथ साथ देखें तो 21,800 और 22,000। तो आप ये देखो कि अगर इस 25 जनवरी वाली सीरीज में, 25 जनवरी सीरीज में देखो, 25 जनवरी वाली सीरीज में अगर आगे चल के ये 22,000 का देखो पुट का वाई कम हो गया, अभी मतलब कम ही है, कॉल वाला ज्यादा है, तो अगर 21,700, 800 और 22,000 इन तीनों का पुट का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए तो ये समझो कि ऊपर भी जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लेके चलो। ओके, अब मार्केट में बाहर की चीजें भी इंपैक्ट करती है, हमें वो भी देखनी चाहिए, कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या हमारा ट्रेड करने का तरीका होगा। अब देखो फाइनल बाहर की चीजें इंपैक्ट करते हैं, उनमें से सबसे पहला है आपका यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो अगर बॉन्ड यील्ड को हम देखें तो यहाँ पे डेली चार्ट में ही हम सबको देखना ज्यादा बेटर रहता है। बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखें तो ये जो है कि स्लाइटली नीचे जा रहा है, और ये नीचे जा रहा है तो ये एक तरीके से हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, बिकॉज बॉन्ड यील्ड अगर गिरेगा
तो वो पैसा इक्विटीज में जाएगा, ये बात याद रखिए। तो ये मार्केट के लिए हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ तक, यहीं तक, क्योंकि ये यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लेगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर इस लेवल पे आता है, जब तक यहाँ पे आ रहा है तब तक यहाँ तक तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट हमारा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इस एरिया पे आकर के रिवर्सल हो गया तो ये समझो कि हमारा मार्केट फिर बढ़ेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ेगा तो नहीं। जो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी रैली आ जाती है तो वो नहीं आएगी, हमें उसको मान के चलना है। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे स्लाइटली बेरिशनेस है और ये नीचे की तरफ आएगा तो 2-4 दिनों के लिए हमें बुलिशनेस यहाँ से भी दिखाई दे रही है, बिकॉज ये बेरिश है तो हमारे मार्केट के लिए हम बुलिशनेस मान करके चल सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर जो होता है वो डॉलर इंडेक्स का है। डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो ये आप सबको बताया भी था मैंने, ये आपको याद भी होगा कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स हो भी गया और हमारा मार्केट इसीलिए 2 दिन गिर भी गया था। फिलहाल यहाँ पे ये छोटा सा इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला गया, यानी इसके नीचे 101 के नीचे चला गया, तो समझो फिर बेरिश है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर चला गया, जो कि 103.60, अगर इसके ऊपर चला गया तो ये फिर से ऊपर ही रहेगा और ये हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो एकदम शॉर्ट टर्म में देखें अगर हम, तो एकदम शॉर्ट टर्म में हमें दिखाई दे रहा है कि ये फिलहाल 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज टाइम पास करेगा और फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप एक बार बुधवार या फिर मंगलवार को देख लेना कि ये कैसा शेप अप हो रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ शेप अप होगा तो मार्केट हमारा नहीं चढ़ेगा, यानी कि साइडवेज हो जाएगा, मतलब गिरेगा तो नहीं लेकिन साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत अच्छे से ऊपर चला गया तो हमारा मार्केट पक्का गिरेगा। यहाँ से भी न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा साइडवेज मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूट्रल है। तो डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हमारा नेगेटिव है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोनों को मिला करके तो हमारे मार्केट के लिए न्यूट्रल सिग्नल निकल के आ रहा है हमारे जो ग्लोबल क्यूज है, यानी कि जो बड़े फैक्टर्स के द्वारा। अब फाइनल कंक्लूजन को मिलाते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं कि कहां पे किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। अब सिंपली निफ्टी को अगर हम देखें तो आगे आने वाले वीक में मुझे स्लाइटली टू बुलिशनेस टू साइडवेज का इशारा निकल के आ रहा है, बिकॉज मार्केट में बाकी की चीजें भी फैक्टर्ड हैं, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो डेटा और प्राइस स्लाइटली मुझे बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, तो मैं इसलिए अपना कंक्लूजन निकालता हूं बुलिशनेस का और साइडवेज भी हो जाता हूं, बिकॉज डेटा जो है कि थोड़े बहुत अच्छे भी नहीं है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडेक्स का डेटा बुलिश है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। एक डॉलर इंडेक्स का आपका थोड़ा सा न्यूट्रल है और आपका यूएस का 10 ईयर बॉन्ड आपका बेरिश है, तो बस वही चीज है और कोई नहीं है। और वो भी चीज ऐसे हैं कि सिर्फ 2-4 दिनों के लिए है, नेट बेसिस पे उनका कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही कि बुलिश टू साइडवेज का हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले वीक में। ओके, अब इसमें क्या देखोगे, तो अगर गिरेगा भी तो आपको बाई ही करना है, यानी बाइंग के रिवर्सल पे बाई करना है, और ऊपर जाने पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको ब्रेकआउट्स में ट्रेड करने हैं। ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। तो ये आपकी निफ्टी की एनालिसिस थी आगे आने वाले वीक के लिए। फाइनल कंक्लूजन ये है बुलिशनेस टू साइडवेज का आगे आने वाले वीक के लिए। अब हम देखते हैं कि किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। तो सेक्टर में देखिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपको करनी चाहिए, मार्केट का व्यू समझ में आ गया, अब सेक्टर को चलते देखते हैं। तो सेक्टर में अगर देखें सबसे पहले तो किस सेक्टर ने परफॉर्म किया एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉकेज में आ जाओगे, इंडाइसेस वाले सेक्शन में आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, गेनर्स में आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमें 3 महीने का देखना चाहिए। तो 3 महीने में सबसे बुलिश है आपका रियलिटी सेक्टर, और ये आपको पता होगा, मैंने आपको जो है बेसिकली डीएलएफ का ट्रेड दिया भी है, तो आप अगर ये सब चीजें मुझसे जुड़े हो तो आप अंडरस्टैंडिंग करोगे। डीएलएफ देखिए, डीएलएफ का मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना था, वहां से आई थिंक 50% का तो रिटर्न मिल ही रहा है। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बाकी किस सेक्टर में पैसा लगाना है वो अपडेट भी देता रहता हूँ। रियलिटी सेक्टर हमारा अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है और हमने इसको सोचा भी था बुलिशनेस का। उसके बाद पीएससी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सीपीएसई, ये दोनों ही बुलिश हैं 3 महीने में। देखो, जब भी कोई चीज बुलिश होती है ना तो आप ये डरा मत करो कि अब वो गिर जाएगी। जब वो बुलिश है तो बाय द डिप का प्लान रखा करो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर लो। मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करके चलो। सबसे पहले किसी चीज को देखो कि कोई चीज बुलिश है कि नहीं। अगर वो बुलिश है तो बाय द डिप करना है। ओके, ये चीज अंडरस्टैंड करो। अगर बेरिश है तो फिर सेल और राइज करना है, या फिर उसका वेट करो कि बुलिश फिर से हो जाए। और एक अपडेट मैंने आपको आई थिंक नहीं दी थी, बट अपडेट दे देता हूं। देखो, कल संडे को मेरा वेबिनार होने वाला है, तो आप अगर ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100 सीट ही केवल लिमिटेड सीट्स हैं, और 100 सीट में ही आप अगर आपका काम हो गया तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आप कर सकते हैं गूगल फॉर्म, और इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर आपको व्हाट्सएप पे आपके जो है कि बेसिकली आप यहाँ पे जो नंबर डालिएगा व्हाट्सएप नंबर ही डालिएगा, बिकॉज आपको लिंक भेजनी है तो आपको व्हाट्सएप पे ही भेजी जाएगी। तो आप जूम ज्वाइन करिएगा कल
दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक है, प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो ये अपडेट थी। अब देखते हैं सिंपली, तो हमारे पास दूसरा जो है वो एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर में आपको बहुत पहले से कहा है बुलिश है। उसके बाद ऑयल एंड गैस, स्मॉल कैप 50, और ये तो खैर मार्केट टाइप वाइज है। आगे अगर हम देखें तो कमोडिटीज, और आपका कमोडिटीज के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज, ये सब। तो फिलहाल अगर हम देखें तो 3 महीने के बेस पे ये तीनों बुलिश हैं। अगर हम 1 मंथ के बेसिस पे देखें तो 1 मंथ के बेसिस पे वही चीज, रियलिटी, पीएससी, सीपीएससी, एनर्जी। और वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी रियलिटी, माइक्रो कैप 250, मीडिया, मिड कैप 100, मिड कैप 150, और स्मॉल कैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है 400। अल्फा भी देखें तो अल्फा में भी आ रहा है। और अगर हम 1 डे के बेसिस पे देखें तो 1 डे में भी डिजिटल इंडिया इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, स्मॉल कैप 50, ये सब निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोगों को नहीं पता उनको सीक्रेट बता दूं। देखो, सबसे, जैसे कुछ लोग सोचते हैं सर जी कौन से स्टॉक लूं, तो देखो यहाँ पे सीक्रेट एक है। सीक्रेट क्या है? जैसे आपने देखा 3 महीने का, तो 3 महीने में सबसे ज्यादा बुलिश कौन है? रियलिटी, ओके, या फिर लेट्स से पीएससी, सीपीएससी, एनर्जी। अब ये आपको पता चल गया। लेकिन अब आपको निकालना है कि भैया कौन से स्टॉक लूं। तो देखो रियलिटी में, अब देखो ये तो रियलिटी आपका सेक्टर हो गया, और दूसरा देखो स्मॉल कैप 50, तो स्मॉल कैप 50 में कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा 50 स्मॉल कैप वाले स्टॉक। तो आपको अगर स्टॉक निकालना है कि सर कौन से स्टॉक में ट्रेड करूं, तो देखो रियलिटी में आपको स्मॉल कैप वाले देखना है। तो मतलब ऐसा स्टॉक देखो, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी बुलिश है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर बुलिश है और रियलिटी इंडेक्स भी बुलिश है, तो अब दोनों में से मिक्स कर लो कि ऐसा कौन सा स्टॉक है रियलिटी सेक्टर का जो स्मॉल कैप 50 में आता है, उस पे आप पैसा लगाओ। या फिर मतलब आप देखो, डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, ये जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी स्टॉक का मैं नाम लूंगा, ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई टिप या फिर एडवाइजरी मैं यहाँ पे नहीं बांट रहा हूं। तो आप इसको ऐसे ही लीजिएगा, ये तरीका है मेरा समझाने का, ओके। और बहुत से लोग प्रयास करते हैं, आप उनको सीखो समझो। तो चलिए सिंपली, अब जैसे आपको दिख गया रियलिटी सेक्टर बुलिश है और स्मॉल कैप 50 सेक्टर बुलिश है, तो ये देखो कि स्मॉल कैप 50 में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो रियलिटी सेक्टर का है। तो इस अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो चलते स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली बात तो चेक करेंगे हो भी है भी कि नहीं। एंजल है, केईआई इंडस्ट्रीज है। केईआई को स्मॉल कैप में डाल रखा है, क्या बात है, एक मिनट, केईआई का मार्केट कैप कितना हो गया? मार्केट कैप 30,000 करोड़ का स्मॉल कैप में डाल रखा है, तो ये तो गलत बात है। नहीं, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इसमें से निकालना होगा इसको बेसिकली। चूंकि देखो ये स्टॉकेज का भी गलती नहीं है, ये एक्सचेंज वालों की गलती है, बिकॉज अभी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, आप उसको स्मॉल कैप में डालोगे तो ये सही तरीका थोड़ी है। स्मॉल कैप में स्मॉल कैप वाले रहने चाहिए, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आईआरबी इंफ्रा, ये देखो आईआरबी इंफ्रा है एक आपका। एंड इसके बाद अगर मैं देखूं तो वहां से सिर्फ आईआरबी ही है। तो आईआरबी इंफ्रा को अगर मैं देखूं तो आईआरबी, हालांकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, पूरा रियल एस्टेट में नहीं आ जाएगा, बट फिर भी देखते हैं। इंफ्रा, देखिए कितना क्लियर कट इसमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है। और इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं दूसरा देखूं तो यहाँ पे एक बार रियलिटी के बाद और किसी को देख लेता है, तो आपका निफ्टी 50 डिविडेंड पॉइंट्स, तो यहाँ पे या फिर स्मॉल कैप मोमेंटम में मल्फा 50। चलो एक काम करता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप ऐसे ही देख सकते हो। फिर अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो वीकली बेसिस में रियलिटी ही बुलिश है, माइक्रो कैप 250, मिड कैप 100। तो मिड कैप 100 में अगर मैं देखूं तो आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो मिड कैप 100 में स्टॉक्स को देख लेते हैं। अडानी पावर है, पावर फाइनेंस है, आईआरसी है, माइक्रोटेक डेवलपर, ये देखो माइक्रोटेक डेवलपर। अब माइक्रोटेक डेवलपर आपके वही लोढ़ा को लोढ़ाई करेंगे। देखिए, अब देखिए क्लियर कट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं दे रहा हूं। आप इससे ज्यादा बेसिक, इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा सही चीज आप नहीं पा सकते। आपने देखा कि आपका जो इंडेक्स है, रियलिटी इंडेक्स बुलिश है। रियलिटी इंडेक्स में फिर आपने फिर देखा कि आपका मिड कैप 100 स्टॉक 100 जो सेक्टर है वो बुलिश है, मतलब बेसिकली इंडेक्स बुलिश है। उस इंडेक्स में आपने पाया कि ये जो स्टॉक जो है ये उसी रियलिटी सेक्टर से आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी भी जगह पे आप अगर ये पैसा लगाते हो या फिर आप जो है कि बाय द डिप करते हो, सिंपली जब कोई चीज बुलिश होती है तो बाय द डिप करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली पहले ये देखो कि बुलिश है कि नहीं, तो बुलिश हो गई है तो बाय द डिप का प्लान करो। ये देखो बाय द डिप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट भी ट्रेड करोगे तो भी आपको अच्छा ट्रेड बनेगा। एक बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपकी मिलती है। ये बेसिक चीजें जो आपको मैं दे रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, ओके। बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, स्टॉक्स को पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक्स को जानना पड़ेगा, कौन किस सेक्टर में आता है इसको पढ़ना पड़ेगा।
तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने चार्ट पे चलता हूँ। सबसे पहले सब चार्ट को देख लेते हैं। रियलिटी सेक्टर बुलिश है, तो यहाँ पे मैं देखूँ नेट बेसिस पे कहीं पे तो रियलिटी बुलिश है और फिलहाल अभी स्ट्रेच हो चुका है, तो ऊपर दोजी मर रही है। उसके बाद आईटी, यस आईटी में देखो अभी मुझे दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी। देखो बिकॉज पॉइंट ये है कि रियलिटी तो ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन नई बुलिशनेस कहाँ पे आने वाली है, जहां पे पैसा बनने का चांस है, बन चुका है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट बनने वाला है कहाँ पे वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आईटी इंडेक्स जो आपका बुलिश है ये आपको क्लियर कट पता है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, बट डबल टॉप पैटर्न नहीं बना, कंफर्मेशन नहीं हुआ बिकॉज उसके नीचे नहीं गया, ये इसने बुल बैक दे दिया बुलिश सिंगल कैंडल बना करके। तो ये एक मॉर्निंग स्टार सेटअप है और मॉर्निंग स्टार सेटअप आपका बुलिशनेस का इशारा करता है। तो आगे आने वाली वीक में आपको फोकस करना है किस सेक्टर में, आपको पता चल गया दिस इज आईटी स्टॉक्स। अब आईटी सेक्टर आपका बुलिश है, पता चल गया। अब जाकर के देखो कि कौन सा स्टॉक बुलिश है। तो मैंने आपको जो बताया था वही चीज, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप इंडाइसेस में जाओगे और गेनर्स में आओगे और देखो एक हफ्ते में कौन बुलिश है। तो माइक्रो कैप 250 बुलिश है, उसके बाद मिड कैप 100 बुलिश है। तो मिड कैप 100 में देखो कि आईटी का कौन सा स्टॉक है, वहीं पे तो पैसा बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि कहाँ पे, देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा टाइम लग सकता है, ट्यूब नहीं है। और एनएमडीसी, लुपिन, एल्केम, गोदरेज, इंडस, हिंदुस्तान, पतंजलि, परसिस्टेंट सिस्टम। क्या मिल गया? परसिस्टेंट सिस्टम मिल गया। परसिस्टेंट सिस्टम आपका निकल के आ गया है और आपको यहाँ पे फोकस करना है और करना पड़ेगा। तो ये देखो ये आपका एक स्टॉक है कि जहां पे आप आने वाले वीक में कुछ बुलिशनेस का अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सी चीज है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सही तरीका है और आप स्टॉकेज के माध्यम से आप इसको पा सकते हैं। आप इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, हर महीने मेरी नई बैचें चलती रहती हैं। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो अगली बैच 25 जनवरी से चालू होगी, आप इसको जरूर देख लीजिए, आप ज्वाइन जरूर करिएगा। ये वीडियो को देख करके कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं या फिर आपको ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देखें दूसरे किसी सेक्टर में, तो पीएससी का भी बुलिशनेस दिख रहा है, बट आपका ऊपर जा चुका है तो इसमें थोड़ा सा आप लेंगे। जहां पे दिख रहा है वहां पे ऑटो में भी साइडवेज दिख रहा है, बट ऑटो में भी एक बार फोकस करना है। डिविडेंड 50 तो ये तो ठीक है। मीडिया में देखें तो मीडिया में अभी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उम्मीद है। ये साइडवेज यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, तो अगर मीडिया ब्रेकआउट होगा तो समझो कि बुलिशनेस फिर से आ जाएगी। तो मीडिया में भी फोकस करना है। मिड कैप तो आपको मैंने बताया मार्केट कैप वाइज है। एनर्जी भी ठीक ठाक है। स्मॉल कैप भी आपका बुलिश है। पीएसयू बैंक में भी दम है, पीएसयू बैंक में भी दम है अभी। तो पीएसयू बैंक आपका यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा साइडवेज हो रही है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, बट फिर से इसमें बुलिशनेस आएगी तो आप वहां पे फोकस कर सकते हो। सर्विसेज में भी दम है, तो सर्विसेज सेक्टर में भी आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पे देखो सिंपली सर्विस सेक्टर। अब जिन लोगों को स्टॉक नहीं पता तो सिंपली क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे सर्विस सेक्टर कहाँ पे है देख लो। सर्विस सेक्टर आपका अच्छा यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप इंडाइसेस में चले जाओ और सर्विस यहाँ पे है देख लो। आप सिंपली नीचे जा करके मेजर, एक मिनट, आई थिंक मुझे यहाँ पे सेक्टर्स में चले जाओ। SERVICE देखो सर्विस सेक्टर, तो अदर्स में आएगा सर्विस सेक्टर, क्या बात है। ओके, सर्विस सेक्टर अदर में आएगा तो आप इंटायर अदर सेक्टर में जा सकते हो, वहां पे आप चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बुलिशनेस है, आप स्टॉक्स पे फोकस करिए। इंफ्रा को देखें तो इंफ्रा ने भी ब्रेकआउट दिया है, बट दोजी कैंडल बनी है ऊपर, तो देखेंगे आगे आने वाले दिनों में 500। तो ये तो ब्रॉडर मार्केट का है, ब्रॉडर मार्केट भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे भी मेटल इंडेक्स में थोड़ी सी बेरिशनेस दिखाई दे रही है, तो इसमें थोड़ा सा फोकस करिए, आप हट जाइए इनसे। कमोडिटी में भी डिस्ट्रीब्यूशन चला है, तो आप यहाँ से भी चाहे तो दूर रह सकते हैं। CNX 100 भी ठीक ठाक है और निफ्टी 50 तो देखा ही हमने। तो हमें जो दिखाई दे रहा है कंज्यूमर में भी देख लेते हैं। कंज्यूमर में भी ठीक ठाक है। फाइनेंस में भी चांस बन रहा है, फाइनेंस में भी बुलिशनेस का चांस बन रहा है। बैंक निफ्टी तो आपको बताइए। प्राइवेट बैंक्स का देखें अगर हम, तो प्राइवेट बैंक भी ठीक ठाक है। प्राइवेट बैंक ने भी बुलिशनेस का इशारा दिया है। MNC भी ठीक ठाक है। तो फिलहाल मुझे आगे आने वाले वीक में अगर मैं देखूं तो जो मुझे बेस्ट दिखाई दे रहा है वो आईटी, सर्विसेज और ऑटो,
इन तीनों पे आपको फोकस करना चाहिए। फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है मैंने आपको बता दिया। कुछ नए सेक्टर्स भी निकल के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आप अगर उनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये पूरा मार्केट के लिए था, और स्टॉक्स के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वो फिर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, वो सब चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे भी मैंने जिन स्टॉक्स के बारे में बात करी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, समझाने के लिए थी कि कैसे आपको निकालना चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी लगी। पूरा वीकली हम सब प्लान करते हैं, पूरा वीक में। फिलहाल अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं तो फाइनल कंक्लूजन ये है हमारा कि मार्केट हमारा बुलिश टू साइडवेज रहेगा, और हमें आने वाले आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और आपका जो बेसिकली ऑटो सेक्टर है वहां पे फोकस करना चाहिए। और भी जो स्टॉक्स आपको चाहिए तो आप स्टॉक्स भी निकाल सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे जाकर के स्टॉक्स भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो इंडेक्स में, और मैंने आपको स्टॉक निकालने का बेसिक तरीका भी बता दिया है, तो आप जरूर फोकस करिए। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो मैं आपको हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ, बनाऊंगा भी। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।